दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने में योगदान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल में सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के चीफ साइंटिस्ट के पद पर हैं। सौम्या स्वामीनाथन ट्यूबरक्लोसिस टीबी पर किए गए रिसर्च के लिए विख्यात है। यदि हम बात करें WHO की तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम। अगला करंट अफेयर देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किन दो जानवरों के संरक्षण के लिए नई परियोजना का उल्लेख किया गया था। तो प्रधानमंत्री द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में शेर और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए नई परियोजना का उल्लेख किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट पर सफलतापूर्वक काम किया गया, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने में हम सफल हुए। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर हमने शुरू किया था 1973 में और वहीं प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था 1992 में। ठीक है, यह याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है इनको। ठीक है, और अब नए दो प्रोजेक्ट चलाएंगे, प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। हाल ही में पंडित जसराज जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो संबंधित थे शास्त्रीय संगीत से, यानी पंडित जसराज जी शास्त्रीय संगीतकार थे। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री, कालिदास संगीत नाटक अकेडमी जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ये आप देख रहे हैं, यही है पंडित जसराज जी। ठीक है, ये किस घराने से संबंधित थे? मेवाती घराने से। ठीक है, याद रखिएगा, पंडित जसराज जी मेवाती घराने से संबंधित थे। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कोरिंग्या वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। कोरिंग्या वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में वेस्ट बंगाल के सुंदर डेल्टा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। चर्चा में क्यों रहा? यहाँ की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ ने 10 फिशिंग कैट के गले में रेडियो कॉलर लगाया। ठीक है, रेडियो कॉलर क्यों लगाया जाता है? जिससे पता चल सके कि जो फिशिंग कैट्स हैं उनका हैबिटेट क्या है, उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या है, उनका मूवमेंट क्या है। या ठीक है, आपको दिखा देते हैं फिशिंग कैट्स को। ये आप देख पा रहे हैं, ये है फिशिंग कैट। ऑलमोस्ट घरेलू बिल्लियों की तरह ही होती है, बस साइज़ इनकी डबल होती है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। ठीक है, कोरिंग्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चूँकि ये मैनग्रोव है, इसीलिए यहाँ पे श्रिम्प्स की खेती होने लगी है और इनका जो वास स्थान है, निवास स्थान है, वो घटने लगा है। ठीक है, इसी कारण चिंता का विषय है और इसीलिए इनके गले में रेडियो कॉलर्स लगाए गए हैं। हाल ही में पायलट रहित हवाई विमान और UAV के विकास हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML ने किसके साथ समझौता किया है। तो अभी हाल में IIT कानपुर ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है, IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक डिवाइस बनाई थी। ठीक है, ये सेंटिंग डिवाइस थी जो किसी परिसर को सैनिटाइज कर सकती थी। अगला करंट अफेयर देखते हैं। बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा, साथ ही सब्सिडी भी दी जाएगी। अगला करंट अफेयर है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो अभी हाल में मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। किसी भी स्थान या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना बिल्कुल आसान नहीं होता है, सस्ता नहीं होता है। ठीक है, एक हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया तो इसमें लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना के संकट काल में नाम वगैरह बदलना चाहिए था। इस फंड का प्रयोग अन्य किसी कार्य में हो सकता था, लेकिन ठीक है, क्या ही करना है। बस आप याद रखिएगा, मुगलसराय जंक्शन का नाम बदल के क्या रखा गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। साथ में इलाहाबाद जंक्शन का भी नाम बदला गया था, उसका नाम था प्रयाग जंक्शन। ठीक है, प्रयागराज जंक्शन। और मडुआडीह का तो आपको याद ही रखना है, बनारस रेलवे स्टेशन नाम हो गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी ने कोरोना कविता काल पुस्तक जारी की है। तो अभी हाल में मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी ने कोरोना कविता काल पुस्तक जारी की है। यह पुस्तक कविताओं का कलेक्शन है जो मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है। PS श्रीधरन पिल्लई ने लॉकडाउन के समय लगभग 13 पुस्तकें लिखी। कुछ पुस्तक अंग्रेजी भाषा में थी, कुछ मलयालम भाषा में थी। इनकी अन्य 2 पुस्तकें
रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीक्स द गवर्नर, इन 2 पुस्तकों का विमोचन गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है सत्यपाल मलिक जी को। इसके पहले ये गोवा राज्य के गवर्नर थे। ठीक है, अब गोवा के गवर्नर कौन बन गए हैं? जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा का, याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में राकेश अस्थाना जी को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना का नाम आपको याद होगा, 2018 में CBI वर्सेस CBI एक केस हुआ था जिसमें आमने सामने थे राकेश अस्थाना जी और आलोक वर्मा जी। ठीक है, राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद इन्हें CBI से हटा दिया गया था और अब ये बन गए हैं BCF के महानिदेशक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं आज के सवाल जिनका उत्तर आपको देना है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या को चिन्हित करने के लिए किस देश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया? आपके विकल्प हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है मोदी इनिशिएटिव, मोदी पहल किस राज्य ने शुरू की है? साथ में बताइएगा ये है क्या पहल। ठीक है, आपके विकल्प हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। प्रश्न 3 है रमन के बारे में सही कथन चुनिए। यह भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन है। इसका निर्माण इसरो की सहायक निकाय स्काईरूट एरोस्पेस ने किया। आपके विकल्प हैं केवल एक कथन सही है, केवल 2, दोनों सही या कोई नहीं सही है। तो चलिए अब हमारी बारी है, हम पिछले सवालों का उत्तर दे देते हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर विपिन जी ने दिया था। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा पापुम रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है माधवपुर मेला के संबंध में सही कथन चुनिए। यह मेला गुजरात में मनाया जाता है। दूसरा कथन है माधवपुर मेला अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से संबंधित है। बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही है, तो आपका विकल्प C इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किया करिए, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर जरूर किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।